आयुर्वेद के अनुसार अपराजिता के फूलों में पाए जाने वाले औषधीय गुण और इसका महत्व हैरान करने वाला होता है। अगर आपके आसपास कहीं भी अपराजिता का पौधा है तो इसके अनेक औषधीय गुण और फायदे जानकर आप इस औषधीय पौधे का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपराजिता के चमत्कारिक फायदों के बारे में। दोस्तों, अपराजिता केवल एक फूल ही नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहद गुणकारी जड़ी बूटी भी है। इसका संपूर्ण पौधा ही अनेक पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अपराजिता के फूलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, विटामिन सी, ए, ई, जस्ता आदि पाए जाते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। आइए जानते हैं अपराजिता के फायदे और इसके उपयोग के बारे में। पहला, माइग्रेन की समस्या में। आज के समय माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या एक आम समस्या बन गई है। अपराजिता के फूल सिर दर्द से तुरंत राहत दिलाने के लिए दर्द निवारक औषधि की तरह काम करता है। अपराजिता की जड़ को कान पर बांधने मात्र से ही माइग्रेन की समस्या या किसी भी कारण से होने वाला सिर दर्द से तुरंत राहत मिलती है। दूसरा, मानसिक तनाव कम करने में। अपराजिता के संपूर्ण पौधे में मानसिक तनाव कम करने और अवसाद रोधी गुण मौजूद होने के कारण इसका सेवन करने से चिंता को कम करने के साथ साथ बुद्धि में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा इस पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को हमेशा दुरुस्त रखने और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी काफी फायदेमंद है। इसके लिए नियमित अपराजिता के फूलों की चाय या काढ़ा बनाकर पीने से फायदा होता है। तीसरा, पाचन क्रिया को सुचारू करने में। यह पाचन संबंधी तमाम तरह की समस्याओं को दूर करके पाचन सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें बैक्टीरिया रोधी गुण मौजूद होने के कारण अपराजिता के फूल शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में काफी मददगार होते हैं। यह दूषित भोजन के कारण होने वाली फूड पॉइजनिंग की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायक है। चौथा, दिल के रोगों का खतरा कम करने में। हृदय को हमेशा हेल्दी बनाए रखने में अपराजिता को बेहद गुणकारी माना जाता है, क्योंकि इसके बीजों और जड़ का अर्क ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मददगार होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने हेतु अपराजिता की जड़ को फायदेमंद माना जाता है। इसलिए हार्ट से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि से राहत दिलाने में अपराजिता को भरोसेमंद औषधि माना गया है। पांचवा, मधुमेह के रोगियों के लिए। इसमें डायबिटीज के स्तर को नियंत्रित करने के गुण भी मौजूद होते हैं। डायबिटीज से ग्रसित लोग अगर अपराजिता के फूलों का नियमित उपयोग करते हैं तो ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। छठा, घाव जल्दी भरने में। शरीर में कहीं भी कोई घाव हो, जैसे कोई चोट या घाव या फोड़ा फुंसी या किसी कारण से होने वाला कट आदि हो, तो इसके पत्तों से पेस्ट बनाकर लगाने से घाव जल्दी ठीक होता है तथा इन्फेक्शन भी नहीं होता है। सातवां, बुखार से राहत दिलाने में। पुराने समय में बुखार होने पर अपराजिता की जड़ को कमर में बांधा जाता था। मान्यता है कि इससे बुखार जल्दी उतर जाता था। अपराजिता का उपयोग सामान्य खांसी, जुकाम, मौसमी बीमारियों व वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में भी किया जा सकता है। टाइफाइड बुखार से राहत दिलाने के गुण भी इस पौधे में मौजूद होते हैं। आठवां, सफेद दाग दूर करने में। सफेद दाग की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपराजिता की जड़ को पीसकर इससे लेप लगाने से सफेद दाग गायब हो जाते हैं। सफेद दाग को कम या हल्का करने में अपराजिता के फूल भी काफी सहायक होते हैं। नौवां, किडनी स्टोन में। गुर्दे की पथरी से छुटकारा पाने के लिए अपराजिता की जड़ की भस्म का उपयोग मक्खन में डालकर करने से पथरी निकल जाती है। इसके अलावा अपराजिता की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से भी किडनी स्टोन से छुटकारा मिलता है। 10वां, पेट दर्द दूर करने में। पेट में होने वाली किसी भी तरह की समस्याएं या कब्ज जैसी समस्याओं में अपराजिता का उपयोग काफी फायदेमंद साबित होता है। अपराजिता के बीज को भूनकर लेने से किसी भी तरह के पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। गलत खान पान के कारण होने वाली अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी अपराजिता मददगार होता है। 11वां, पीलिया रोग में। पीलिया रोग में अपराजिता का उपयोग फायदेमंद माना गया है। इसके लिए इस पौधे के जड़ का पाउडर का सेवन मट्ठा के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा अपराजिता के फूलों की चाय या काढ़ा बनाकर पीना भी पीलिया रोग से राहत दिलाने में मददगार होता है। 12वां, दमा रोग में। दमा या अस्थमा रोग से राहत पाने के लिए अपराजिता का इस्तेमाल करना बेहद लाभदायक होता है।
अपराजिता की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा, दमा, खांसी या सांस संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 13वां, स्किन के लिए शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसी होने की समस्या से राहत पाने के लिए 10 ग्राम अपराजिता की जड़ के पाउडर को सेब के सिरके के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है। अपराजिता में एंथोसाइनिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होने के कारण यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर स्किन के कोलेजन को भी बढ़ाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में सहयोग करता है। 14वां, बालों के लिए आज के समय में बालों से संबंधित प्रॉब्लम जैसे बाल झड़ना, गंजापन आदि होना आम बात है। इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अपराजिता बेहद लाभकारी होता है क्योंकि इसमें बायोफ्लेवोनोइड्स प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह बालों को झड़ने से बचाने, बालों की ग्रोथ बढ़ाने और समय से पहले होने वाले सफेद बाल की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार होते हैं। 15वां, आवाज साफ करने में गला खराब होने या आवाज बैठ जाने पर अपराजिता के पत्तों और फूलों को पानी में उबालकर उस पानी से गरारे करने से भी गले संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और गला साफ होता है। 16वां, वजन कंट्रोल करने में अत्यधिक मोटापे या बढ़ा हुआ वजन नियंत्रित करने के लिए भी अपराजिता का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अपराजिता का काढ़ा बनाकर नियमित सेवन करने से शरीर का वजन कम करने में मदद मिलती है। वजन घटाने के लिए अपराजिता की चाय का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। 17वां, जोड़ों के दर्द में जोड़ों में होने वाला किसी भी तरह का दर्द कम करने या जोड़ों में किसी तरह की सूजन को कम करने में अपराजिता काफी मददगार होता है। इसके लिए अपराजिता के पत्तों या फूलों का लेप अगर दर्द या सूजन वाली जगह पर लगातार लगाया जाए तो इससे राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं अपराजिता के नुकसान के बारे में। इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अपराजिता का अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी, डायरिया, अपच, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बना रहता है। बच्चे को स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की किसी भी तरह की सर्जरी हुई हो या जिनको एलर्जी की समस्या हो, उनको इसका उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, अनेक औषधीय गुणों का भंडार यह अपराजिता का पौधा काफी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इस वीडियो में हमने इसके फायदों या स्वास्थ्य लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा की है। फिर भी अगर इसके बारे में आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।